दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष मिशनों की बात करते हैं तो यह लगभग असंभव है कि वाइजर का नाम कहीं से न फूटे। वाइजर कार्यक्रम एक अमेरिकी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो 2 रोबोटिक जांचों वाइजर 1 और वाइजर 2 को नियोजित करता है, जिन्हें 1977 में कई लौकिक चमत्कारों के बारे में कुछ असाधारण खुलासे करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन वर्षों में दोनों अंतरिक्ष यान पर लगे कैमरों, मैग्नेटोमीटर और अन्य उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा और तस्वीरों ने हमारे सौर मंडल के 4 विशाल ग्रहों में से प्रत्येक के बारे में कई अज्ञात विवरणों का खुलासा किया है, और अब दोनों असीम में चुपचाप घूम रहे हैं और रहस्यमय इंटरस्टेलर स्पेस। आइए एक फ्लैशबैक देखें कि इसने अब तक के अपने सफर में क्या देखा है। वाइजर 1 को फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था। इसके समकक्ष वाइजर 2 के 16 दिन बाद वाइजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, जबकि वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, जो इसके जुड़वां की तुलना में अपेक्षाकृत कम और तेज प्रक्षेपवक्र के बाद था। वायेजर 2 हालांकि वोयाजर 1 को वोयाजर 2 के लॉन्च के 16 दिन बाद लॉन्च किया गया था, एक तेज मार्ग के कारण यह अपने जुड़वा से पहले क्षुद्रग्रह बेल्ट से बाहर निकल गया और अंततः 15 दिसंबर 1977 को वोयाजर 2 से आगे निकल गया। पृथ्वी और चंद्रमा की यह छवि एक ही फ्रेम में 18 सितंबर 1977 को वायेजर 1 द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, जब यह पृथ्वी से 7.25 मिलियन मील की दूरी पर था। पृथ्वी और चंद्रमा की यह छवि एक ही फ्रेम में 18 सितंबर 1977 को वायेजर 1 द्वारा रिकॉर्ड की गई थी, जब यह पृथ्वी से 7.25 मिलियन मील की दूरी पर था। वायेजर 1 जिस सीधे रास्ते पर चल रहा था, उसके कारण अंतरिक्ष यान को हमारे सौर मंडल के विशाल गैसीय ग्रह बृहस्पति तक पहुंचने में केवल 1.5 साल लगे। आखिरकार जनवरी 1979 में वायेजर 1 ने जोवियन छवियों का अपना पहला सेट वापस भेजा। अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई छवियों ने संकेत दिया कि बृहस्पति का वातावरण 1973 से 1974 में पायनियर फ्लाईबाई के दौरान पाए गए वातावरण से अधिक अशांत था। 30 जनवरी 1979 को वायेजर 1 ने प्रत्येक 96 सेकंड में बृहस्पति की तस्वीर लेना शुरू किया। इन छवियों को 100 घंटे की अवधि के लिए लिया गया था ताकि बृहस्पति के 10 चक्करों को चित्रित करने के लिए एक कलर टाइम लैप्स मूवी बनाई जा सके। वोयाजर 1 द्वारा ली गई बृहस्पति और उसके 2 उपग्रहों आइयो, बाएं और यूरोपा की तस्वीर भी ली गई थी। अंतरिक्ष यान ने पहली बार अमल्थिया, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के चंद्रमाओं की तस्वीर ली, जिसमें उनके भूभाग का विवरण दिखाया गया। हालांकि वायेजर 1 द्वारा किए गए सभी जोवियन अवलोकनों में सबसे दिलचस्प निष्कर्षों में से एक आयो पर था, जहां छवियों ने एक विचित्र पीले, नारंगी और भूरे रंग की दुनिया को दिखाया जिसमें कम से कम 8 सक्रिय ज्वालामुखी अंतरिक्ष में सामग्री उगल रहे थे, जिससे यह उनमें से एक बन गया। सौर मंडल में सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय ग्रह निकाय गैस विशाल के चारों ओर एक अज्ञात रिंग की खोज के साथ साथ अंतरिक्ष यान ने 2 नए जोवियन चंद्रमा, थेबे और मेटिस की भी खोज की। वायेजर 1 ने पायनियर मिशन के साथ हासिल की गई तुलना में अधिक विस्तार से गैस विशाल, इसके मैग्नेटोस्फीयर और चंद्रमाओं की खोज की। इसके बाद जोवियन परिवार की सफलतापूर्वक खोज करने के बाद वोयाजर 1 ने गुरुत्वाकर्षण तकनीक का उपयोग करके बृहस्पति को शनि की ओर जाने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग किया। नंबर 2, शनि। अपनी बृहस्पति यात्रा के लगभग 20 महीनों के बाद 9 नवंबर 1980 को वोयाजर 1 अपने अगले गंतव्य द रिंग्ड वर्ल्ड सैटर्न पर पहुंचा। वायेजर 1 अपने पूर्ववर्ती पायोनियर 11 के बाद शनि पर जाने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बन गया। वोयाजर 1, जो कि पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान बन चुका था, 43 साल की अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा में बहुत कुछ देख चुका है। अंतरिक्ष यान के निकटतम दृष्टिकोण से 25 दिन पहले 18 अक्टूबर 1980 को शनि की रंगवर्धित छवि को कैच किया। जहां तक वायेजर 1 की यात्रा के शनि चरण का संबंध है, सबसे दिलचस्प लक्ष्य टाइटन था, जिसे वोयाजर 1 ने 12 नवंबर 1979 को लगभग 2500 मील की दूरी पर पार किया था। अंतरिक्ष यान द्वारा खींची गई छवियों से पता चला कि घने वातावरण ने चंद्रमा की सतह को पूरी तरह से घेर लिया है। अंतरिक्ष यान ने पाया कि टाइटन का वातावरण 90% नाइट्रोजन से बना है। वायुमंडलीय डेटा ने सुझाव दिया कि पृथ्वी के अलावा टाइटन सौर मंडल में पहला पिंड हो सकता है जहां सतह पर तरल मौजूद हो। इसके अलावा नाइट्रोजन, मीथेन और अधिक जटिल हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति ने संकेत दिया कि टाइटन पर प्रीबायोटिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी संभव हो सकती हैं। नंबर 4, वोयाजर 1 की ब्रह्मांडीय यात्रा।
शनि के चंद्रमा टाइटन को ढकने वाली धुंध की परतों को दिखाती नकली रंग की छवि। यह छवि वायेजर 1 द्वारा 12 नवंबर 1980 को 13,700 मील की दूरी से ली गई थी। वायेजर 1 ने मीमास, एनसेलाडस, टेथिस, डायोन और रिया के चंद्रमाओं की भी तस्वीर ली, जिससे शनि की जटिल और सुंदर वलय प्रणाली की सूक्ष्म संरचनाओं का पता चलता है और जी वलय को ज्ञात छल्लों की सूची में जोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान ने शनि, उसके छल्लों, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्र का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन किया। हालांकि टाइटन फ्लाईबी के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रक्षेपवक्र और गति के कारण अंतरिक्ष यान को कभी भी यूरेनस और नेपच्यून के लिए निर्देशित नहीं किया गया, जो वायेजर 2 के साथ किया गया था। इसके विपरीत नतीजतन वायेजर 1 ने अपने पाठ्यक्रम को बदलने और बढ़ाने के लिए शनि पर गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग किया। इसकी गति, जिसने अंततः इसे सौर मंडल से बाहर निकालने के लिए एक प्रक्षेपवक्र दिया। कैमरे के बंद होने से पहले अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई छवियों की सौर मंडल का पारिवारिक चित्र श्रृंखला भी देखी जा सकती है। जबकि वोयाजर 1 ने खुद को सौर मंडल से दूर अपनी यात्रा पर स्थापित किया था, यह एक आश्चर्यजनक मिशन के रूप में सामने आया। 14 फरवरी 1990 को 4 बिलियन मील की दूरी पर वोयाजर 1 के कैमरों को कार्ल सागन द्वारा किए गए एक विशेष अनुरोध पर पीछे की ओर इंगित किया गया था। अंतरिक्ष यान ने सूर्य और ग्रहों की लगभग 60 छवियों को कैप्चर किया, जो हमारे सौर मंडल का पहला पोर्ट्रेट जैसा कि बाहर से देखा गया था। इन छवियों के पच्चीकारी में से एक पृथ्वी की एक तस्वीर थी, जो बाद में पेल ब्लू डॉट के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस छवि ने हमारे नीले ग्रह को शानदार प्रकाश की किरण के खिलाफ एक छोटे से नमूने के रूप में चित्रित किया। ये छवियां 2 वायेजर अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई 67,000 छवियों में से अंतिम थीं। इसके बाद इंटरस्टेलर मिशन के लिए बिजली और मेमोरी बचाने के लिए अंतरिक्ष यान के कैमरों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कभी न खत्म होने वाली यात्रा। 16 दिसंबर 2004 को वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि वायेजर 1 ने 94 आव की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के उच्च मूल्यों की सूचना दी है। इसने संकेत दिया कि अंतरिक्ष यान टर्मिनेशन शॉक तक पहुंच गया था और अब हेलियोशिथ में प्रवेश कर गया था, एक बिंदु जहां सौर हवा अचानक धीमी हो जाती है, सघन और गर्म हो जाती है। अंत में 25 अगस्त 2012 को वायेजर 1 हेलियोस्फीयर से बाहर निकलने वाला और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। आश्चर्यजनक रूप से यह शानदार अंतरिक्ष यान अभी भी सूर्य से 13.5 बिलियन मील की दूरी पर डेटा एकत्र कर रहा है, ताकि कुछ अज्ञात ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर किया जा सके। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और भारत चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च कर पाएगा, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।